हम लोगों ने एमएसएमई लोन के बारे में पढ़ा था। देखिए, एमएसएमई लोन के बारे में जब बताया गया था तो ये बताया गया था कि एमएसएमई लोन हम 4 क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, रिटेल और ट्रेडिंग में कर सकते हैं। क्योंकि सरकार एमएसएमई सेक्टर को काफी पुशअप कर रही है, थ्रस्ट दे रही है, उस पर जोर दे रही है और सारे बैंकों को ये चाहती है कि वो इस सेक्टर में काम करें, ऋण वितरण करें। ठीक है, लोग अब जो बैंक ऋण देते हैं उस ऋण की सुरक्षा बैंकों को चाहिए, अदरवाइज बैंक का लोन एनपीए की श्रेणी में कैटेगराइज हो जाएगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार कई प्रकार की एमएसएमई के अंतर्गत योजनाएं ला रही हैं जो बैंकों के माध्यम से लागू कर रही हैं। बैंकों के ऋणों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी कि सीजीटीएमएसई की स्थापना की गई है। जब आप कोई लोन एमएसएमई के अंतर्गत, जो मैंने 4 क्षेत्र बताए, इन क्षेत्रों में करते हैं तो आपको जो अपने ऋण की सुरक्षा है वो सीजीटीएमएसई गारंटी के माध्यम से दे सकते हैं। जनरली बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी लेते हैं, लेकिन यदि कोई उद्यमी या कोई एंटरप्राइज कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं दे सकती है या नहीं देना चाहती है तो वो सीजीटीएमएसई गारंटी के तहत जो है आप अपने लोन को सिक्योर कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सीजीटीएमएसई में बैंकों के लिए, विशेष तौर से कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंकों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नॉर्म्स हैं। ठीक है, जो नॉर्म्स है, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक सीजीटीएमएसई का मेंबर हो गया है, हमने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन कई सारे जिला सहकारी बैंक अभी भी सीजीटीएमएसई के मेंबर नहीं है, जिस कारण से वो अपने वहां पर सरकारी योजनाओं को लागू नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीजीटीएमएसई की गारंटी यदि कोई लोन ही मांगता है तो वो आप गारंटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, सीजीटीएमएसई की गारंटी लेने के लिए आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, आपके बैंक को क्या शर्तें पूरी करनी है उसके बारे में देखिए, मैंने नंबर 1 पे लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द बैंक। आपके बैंक के बारे में एक संक्षिप्त हिस्ट्री, एक इतिहास आपको देना है। फिर बैंक के अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं, अद्यतन तिथि तक आपके बैंक के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं उनके बारे में चर्चा करनी है, स्टेटमेंट उनको देना है सीजीटीएमएसई को। तीसरा CRAR यानी कि जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, वो मिनिमम 9% होना चाहिए। 9% से नीचे होगा तो आप सीजीटीएमएसई में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी प्रकार से आपके बैंक का जो एनपीए है वो 5% या 5% से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो तब तो भी आप नहीं कर पाएंगे। कौन सा एनपीए? ध्यान दीजिए, एनपीए 2 प्रकार के होंगे, नेट और ग्रॉस। यहां पे ग्रॉस एनपीए की बात की गई है। फिर आपको अपने बैंक के टोटल लोन एंड एडवांसेस की फिगर भी सीजीटीएमएसई को प्रोवाइड करनी है। आपके बैंक का नेट प्रॉफिट लास्ट कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर, ध्यान दीजिए, जो पिछला आपने वित्तीय वर्ष पूर्ण किया है वो कितना नेट प्रॉफिट रहा है। नेट प्रॉफिट का मतलब सारे प्रोविजंस को एडजस्ट करते हुए जो अब प्रॉफिट बचा, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट है। इसी प्रकार से आपने CRR, कैश रिजर्व रेशियो, या और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, इन दोनों को आपने पूर्ण किया है कि नहीं किया है, इनका आप कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई सुपरवाइजरी कंसर्न के लिए आपके बैंक का ऑडिट जो नाबार्ड करता है, कोई सुपरवाइजरी कंसर्न उसने दिखाया तो नहीं है, ये भी आपको लिख करके उन्हें देना होगा। और लास्ट में आपके बैंक की जो एक एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट बैंक के परफॉर्मेंस के बारे में भी सीजीटीएमएसई को जाएगी। तो ये शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो सीजीटीएमएसई में आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। आप सीजीटीएमएसई में रजिस्ट्रेशन के लिए इस ईमेल का उपयोग कर सकते हैं, registration@cgtmse.in। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये सारे पॉइंट्स आप नोट भी कर लीजिए, अपने बैंक में अपने उच्च अधिकारियों को बताइए और सीजीटीएमएसई में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट कीजिए।